साथियों नमस्कार। मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य JNV एंड KV JNU NCERT एंड IIT दिल्ली आपका इस कॉन्फ्रेंस में टॉक में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक आप सबकी डिमांड पे ही लिया है कि हम एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय कैसे बने। प्रमोशंस, स्केल्स, ये सब लगातार कैसे मिले। तो और हम सबके दिमाग में भी चलता है कि एक्स देखिए साल भर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 3 साल में ये हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं तो इतनी मेहनत भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे ज़िंदगी में और हमारे जीवन में चला करती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और एक अच्छे एम्प्लॉई में जो सक्सेसफुल, अच्छे का मतलब सक्सेसफुल एम्प्लॉई में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या ट्रेड्स होती हैं और क्या हमें अपने में अपनाना है, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो एक सक्सेसफुल एम्प्लॉई में होता है वो है उसका स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट जॉब। आज जिस पोजीशन में वो काम कर रहा है वो अगली पोजीशन की स्किल को अभी से सीख रहा है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा, मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग में आपसे कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि बैक बेंचर बन के मीटिंग को ख़त्म कर ले। ऐसा सक्सेसफुल एम्प्लॉई इन मौक़ों की तलाश में रहता है। मीटिंग के बीच में मौका मिलते ही उसको घुसने की आदत होती है, उस टॉक पे कुछ और कंट्रीब्यूट करने की आदत होती है, और जब उसको कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिलता है तो कम से कम वो स्पीकर की या अपने फेलो वर्कर की तारीफ ही कर देता है, उसकी वर्क कल्चर की तारीफ करता है, कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डाल देता है। तीसरी क्वालिटी होती है एक सफल एम्प्लॉय की कि वो अपने बॉस जैसे कपड़े, स्टाइल, ये सब अपना लेता है। वो उनको वास्ट करता है, बॉस के बॉसेस को कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, वो उनको फॉलो करता है और वैसा ही बनने की कोशिश करता है। चौथी चीज, हम अपने बॉस को जानते हैं नॉर्मली और दैट्स ऑल। वो बॉस के बॉसेस को भी जानता है और नहीं जानता है तो जानने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो सिर्फ आपका बॉस तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो रिकमेंड कर रहा है। बॉस का बॉस तो आपको जानता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उन सबको जानता है, उन सबसे अपना लिंक या उनके सामने अपना फेस दिखाने की कोशिश करता है। एक सफल कर्मचारी अपने हायर अप से, सीनियर ऑफिसर से बात करता है, कोशिश करता है, और कैसे ये लोग बात करते हैं, कैसे इनका एटिकेट्स और मैनर और बात करने का लहजा है, सेम वो फॉलो करने लगता है। अनदर पॉइंट नंबर, जो अगला 6वां टिप है, तो वो किसी भी, खासकर बॉस के साथ अगर कोई मौका मिला तो वो पैनिक नहीं होता है। सपोज लिफ्ट में है, ये घुसा या बॉस घुसा है, अब वो 30 सेकेंड वो आपके CEO घुसाया है या कोई भी टॉप मोस्ट आपका बॉस है, तो वो आप पैनिक हो जाते हैं। जो ये सक्सेसफुल एम्प्लॉई होता है वो मौके का फायदा ढूंढता है। लिफ्ट में, कार में, शेयर्ड कार में, एयरपोर्ट पे, तो वो ही नोज हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो उनके साथ अपनी क्लोजनेस डेवलप करने की कोशिश करता है। एक 7th पॉइंट है, ऐसा जो सक्सेसफुल एम्प्लॉई, ही टेक्स केयर ऑफ हिज फेलो
वर्कर्स एज वेल। उनकी भी परवाह करता है और वर्क प्लेस पे अब और अपनी कंपनी के बारे में जबकि एम्प्लॉइज कहेंगे कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ये हो गया, ये हो गया, वो ही टेक्स द चैलेंज एट द वर्क प्लेस कि अच्छा इसको हम देखते हैं। तो एक चार्ज उसमें ले लेता है। अनदर पॉइंट 8 है, ही लुक्स फॉर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। उसको देखना, सुनना और जंप कर जाना अच्छा लगता है उस अपॉर्चुनिटी में। उसको कोई कहने नहीं आता है कि आप प्रोजेक्ट टीम को लीड कर दीजिए, कोई ये कहने नहीं आता है कि जूनियर को जरा सिखा दीजिए, मेंटरिंग कर दीजिए। उसको ये कोई नहीं कहता है कि नया इंटर्न आया है, इसको थोड़ा सा ट्रेन कर दीजिए। उसको मौका मिलता है और वो अपनी पोजीशन खुद एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा उसकी एक और क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ बॉस से ही अच्छे रिलेशन नहीं रखता है, वो नीचे से लेके ऊपर तक सबके साथ। हार्ड वर्कर्स और कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं कि बॉस से अच्छे रहें संबंध, बाकी नहीं। वो एक मेल मैन से लेके और टॉप मोस्ट तक जितने भी रिसेप्शनिस्ट हुए, ये हुए, क्लर्क हुए, पीयर ग्रुप हुए, सबके साथ वो एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय क्या होता है कि सब पे उतना ही ध्यान देता है। उसका कस्टमर, उससे बात करने वाले जो भी हैं, वो ओवरलुक नहीं करता अपने वर्क प्लेस पे, सबको बराबर का। आपने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी कि बार्बर के लिए चाहे वो एक लेबर बैठा हो बाल कटाने को और चाहे एक ऑफिसर बैठा हो, वो उतनी ही तल्लीनता से बाल काटता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोफेशनलिज्म है। अगला एक सफल एम्प्लॉय का लक्षण होता है कि वो प्रोफेशनल रहता है हर समय। आप ये सोचिए कि ऐसा मैनेजर, सीईओ अपने को अपना कोई मैनेजर ऐसा क्यों ढूंढेगा जो बड़ा भुड़क्कर हो, काम धीरे धीरे करता हो, डेडलाइन उसको नहीं मालूम हो, है भूल जाए, गप्पे मारे। ऐसा मैनेजर, ऐसा एग्जीक्यूटिव किसको चाहिए? तो प्रोफेशनल होना चाहिए, काम की डेडलाइन रहे, हर चीज उसको, और काम से काम हो। एक सफल एम्प्लॉय वो होता है कि जो एम्प्लॉय की तरीके से न सोचे, मैनेजर की तरीके से सोचे। एम्प्लॉय क्या सोचता है? एम्प्लॉय सोचने का मतलब जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन से ऊपर की पोजीशन में सोचता है। एम्प्लॉय क्या सोचेगा? काम बताएं तो हम करते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आज मैनेजर छुट्टी पे है, नहीं आया कोई। ऐसे एम्प्लॉय इससे आगे की सोच रखते हैं। अगला इनमें एक और लक्षण होता है कि ये अपने अचीवमेंट को, अकॉम्प्लिशमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। आपके बॉस को ये मालूम है कि आप एक अच्छे वर्कर हैं, लेकिन जब प्रमोशन या हायर पोजीशन के लिए कोई दिमाग में एक चीज आती है तो उसको सारे अकॉम्प्लिशमेंट याद नहीं रहते। आपसे भी जब कहा जाता है कि भाई याद, तो आप साल 2 साल का रिकलेक्ट नहीं कर, ये सब अपना एक डॉक्यूमेंटेड रखते हैं ताकि समय पे उसको अपना रिजल्ट, अपना प्रोजेक्ट, अपना सेल नंबर, अपना फीडबैक, सब कुछ ये ऑन रिकॉर्ड रखते हैं। और इसके साथ साथ
ये जो इनके अचीवमेंट्स होते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स होते हैं, इनको ये फैलाते रहते भी हैं, कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। मेरी सेल इस महीने इतनी हो गई, टारगेट से 20% ज़्यादा हो गई, ठीक है। इस बार मेरे को जो 10 फीडबैक आए हैं उनमें से एक किस हायर कंपनी के उसका आया है। क्या है ये? फैलाना। तो उसको फैलाते भी रहते हैं, कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। ये सरकारी आदमी की तरीके से लुक बिजी वाली सिचुएशन में नहीं होते हैं कि एक्टिविटीज दिख रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, काम का जिक्र हो रहा है। तो दे फोकस ऑन रिजल्ट, अपने अचीवमेंट पे वो फोकस करते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कि ये अपने को दूसरे से कंपेयर नहीं करते हैं। मेरा एक दोस्त था, दोस्त यार 2 साल इसमें रहा, रहा, साल भर रहा, साल भर के बाद उसने कंपनी छोड़ दी और उसको 10 लाख की जगह 15 लाख का पैकेज मिल गया। मैं छोड़ देता तो मुझे मिला। ये कंपेयर नहीं करते हैं ऐसे सक्सेसफुल एम्प्लॉय। ये अपनी कंपनी में ही उस पोजीशन के लिए, क्यों? क्योंकि छोड़ के मिलना और अपनी कंपनी में ही पोजीशन मिलना, जहां पे आपको अपने क्रेडिट पॉइंट्स बनाने होंगे, यहां बने बनाए, तो किसी से कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है उसका कैलिबर कुछ और है, मेरा कुछ और है। हाँ, एक और इनकी विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक, कि ये सक्सेसफुल एम्प्लॉय उन एम्प्लॉइज को अपनी नोटिंग में, डायरी में रखते हैं कि जिनका प्रमोशन होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा 100 मीटर 200 मीटर रेस में, अगर रेस में एक ही है तो अपना आराम से दौड़ रहा है। अगर उसको लग रहा है कि नंबर 2 नंबर 1 पे मेरे आ सकता है, हमको सुपरसीड कर सकता है, तो वो अपनी चाल बढ़ा देती, स्पीड बढ़ा देती। सेम इनका ये होता है। ये अपने फीडबैक जो इनको मिलता है उसको भी सीरियस होते हैं, अपनी इसको पर्सनली नहीं लेते हैं। कमियों को अगर कहीं पॉइंट आउट हुआ है इनके प्रोजेक्ट में, काम में, तो ये फिर उसको सीरियसली लेते हैं। इसके अलावा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों? क्योंकि ये कंप्लेन करना तो कोई भी कर सकता है, ये यहां प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बड़ा मुश्किल है। तो कंप्लेन करने के बजाय जहां प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये सफलता की सीढ़ियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जाते हैं। आपके प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एफिशिएंसी है आपके वर्क प्लेस में, आपके प्रोजेक्ट में इनएफिशिएंसी है, तो वो इस इनएफिशिएंसी को ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। इम्प्रूव कर लिया तो बट नेचुरल है कि इनका टास्क और असाइनमेंट और बढ़ गए। ब्रेक रूम में गॉसिप नहीं करते हैं। गॉसिप करना अच्छा है, लेकिन कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में गॉसिप करना ये नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये इससे प्रॉब्लम बढ़नी है, कम नहीं होनी। तो ब्रेकअप रूम में इनको गॉसिप करना कंपनी और वर्क से रिलेटेड अच्छा नहीं लगता है। ये अपना अलर्ट सेट करते हैं। ये सीक्रेट सुन लेना, अपने मोबाइल पे, अपने टैब पे अलर्ट फिक्स करते हैं। अपनी कंपनी की एक्टिविटीज कुछ भी चल रही हैं, वो इनके पास अलर्ट आ जाता है। कंपनी का बिजनेस कैसा जा रहा है, क्या क्या नए अभी प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लेवल पे, तो इनके पास उसके जरिए अलर्ट आ जाता है और ये अपडेटेड रहते हैं।
दे आर कमिटेड टू द लर्निंग, एक और क्वालिटी होती है, ये सीखने के प्रति इनका कमिटमेंट पूरा होता है, सीखते रहते हैं। सीखने के साथ साथ सबसे बड़ी एक और चीज इनमें, बड़ा पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहना जरूरी भी है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो मुश्किल है। देन ये अपने को सोशलाइज भी करते हैं। ये नहीं कि वर्क है 9 से 5 काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। 9 से 5 के बाद जब कंपनी कोई ऐसी चीजें, कुछ ऐसा सिनेरियो बनाती है आपके हैप्पीनेस के लिए, तो ये उसको भी ज्वाइन करते हैं, हैप्पी आवर्स भी एंजॉय करते हैं। तो एक और चीज इनके अंदर होगी जो अक्सर मैंने देखा है कि ये बड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ही ध्यान देते हैं। बॉडी लैंग्वेज इनकी ध्यान देना, जब कभी ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मीटिंग को एड्रेस कर रहे हो, डायस पे हैं, इनके पैर सीधे होंगे, कंधे चौड़े होंगे, खुले हुए कंधे, चिन अप, और बड़ा कॉन्फिडेंटली एड्रेस करते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, ढीले ढाले नहीं। तो ये इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। ये जब कभी प्रेशर आता है, ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉय तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, जानते हैं कि ये प्रेशर ज्यादा समय का नहीं है, घंटे भर का है, 4 घंटे का है, 1 दिन का है, 4 दिन का है, और ये तो खत्म होगा। तो अपने पे प्रेशर नहीं लेने देते हैं। एक ट्रेट्स और, बड़े काम, कूल और कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड। अपने को कलेक्टेड मीन्स कहीं ज्यादा ढीले ढाले नहीं। अपीयरेंस में आपको लगता है यार पर्सनैलिटी तो यही होनी चाहिए। तो ये कि एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय की ये भी क्वालिटी है। एक और कि ये ज्यादा अपोलोजाइज नहीं करते। अपोलॉजी एक अच्छी चीज है, माफी मांगना, सारी फील करना एक अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा सॉरी फील करना, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन, सॉरी, पार्डन, हर 2-3 चीज, तो ये आपको डिमीन करती है। और सक्सेसफुल एम्प्लॉय इन चीजों से बचता है। आपने गलती करी है, आपने एक्सक्यूज बोला, 100 बार जब उसका जिक्र हो रहा है तो नहीं, ये ह्यूमन एरर है और ये होती है, काम करेंगे तो होगी। तो ये सक्सेसफुल एम्प्लॉय ऐसा नहीं करते हैं। ये मौके की तलाश में होते हैं। कोई मीटिंग शुरू होने वाली है, अच्छा कुछ पीपीटी के लिए वॉलंटरली नाम मांगे जाते हैं, आप जब तक हाथ उठाते हैं सोचते हैं मुझे करना है, ये हाथ बाद में उठाते हैं और टॉपिक बाद में हाथ पहले उठाते हैं, टॉपिक बाद में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट होते हैं कि इन्हें ये कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसे लोग ये भी होते हैं। ये परफेक्शनिस्ट भी नहीं होते हैं, याद रखना। ये अपने परफेक्शन पे ये नहीं ज्यादा चिंतित होते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो इसमें गलतियां यार हो सकती हैं, फिर क्या होगा। नहीं, इनको मालूम है कि परसेंटेज रेट गुड, बेटर और बेस्ट क्या है। आपने 60% एंड अबव मार्क्स भी पाए तो गुड हो गए, 90% एंड अबव एक्सेलेंट, तो 10% फिर भी कमियां रही ना, तो ये उससे घबराते नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर एक और क्वालिटी होती है कि ये अपनी मिस्टेक ओन अप करते हैं। अगर हमारे से और मेरे काम से गलती हुई तो उसको वो मानते भी हैं, किसी और पे शिफ्ट नहीं करते ईमानदारी से। देन ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं, डरते नहीं हैं।
जैसे हम लोग नॉर्मली, एक नॉर्मल एम्प्लॉय क्या करता है कि अरे यार छोड़ो, कुछ कोई और देखा जाएगा, और कोई और कर दे तो बहुत अच्छा है। तो ये डरते नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेंगे। एक चीज और, मदद मांगने से भी नहीं डरते हैं, झिझकते हैं। उतनी ही मीन्स ओपनली ये मदद भी आपसे मांग लेंगे। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। हम एक नॉर्मल एम्प्लॉय के अंदर, अरे यार ये क्या सोचेगा, इसको ये काम नहीं आता, मैं अलग से सीख लूंगा, अपने दोस्त से पूछूंगा, ये वही ये भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। आपकी सोच से इनका कुछ नहीं होने। तो ये एक और, ये यस मैन भी नहीं होते। आप अपने बॉस के सामने यस सर, यस सर, यस सर बोलते रहिए। एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय यस के टाइम पे ही यस बोलेगा। वो नो कहना भी जानता है। मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा, मेरा ये प्लान कैसा लगा, सक्सेसफुल एम्प्लॉय उसको अप्रिशिएट करते हुए उसमें कुछ सजेशन देगा, 100% ओके नहीं करेगा। अनदर इनकी जो अब टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, सोच कि ये हर समय अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं। कैरियर के बारे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे टॉप पे पहुंचा जाए, ये सब चीजें इनकी सोच होती है। जब जैसी सोच वैसी आपकी प्रगति। देन ऐसे एम्प्लॉय, सक्सेसफुल एम्प्लॉय का मूल मंत्र ये भी होता है कि दे लव, मीन्स ऐसे लोग अपनी जॉब से प्यार करते हैं। अगर आपने, हम लोगों के टाइम पे एक डायलॉग बोलते थे कि इफ यू स्टार्ट लविंग योर जॉब, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। आप अपने जॉब को करिए, लोग तो आपसे प्यार करने लगेंगे। तो इसका मतलब एंजॉय करिए अपने काम को, और अपने झिझकिए नहीं अपने ऑफिसर से, अपने बॉस से बताने में कि आप इसके आगे क्या सोचते हो, व्हाट यू वांट टू बी। आज आप एग्जीक्यूटिव हैं, कल आप सर मैनेजर बनना मैं चाहूंगा। मैनेजर से बात कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं तो सीनियर मैनेजर बनना चाहूंगा, सीनियर हैं तो रीजनल। तो एक अपनी इच्छा को बताना जरूरी होता है। जब तक आप बताते नहीं हैं, आपको कोई यूं ही प्रमोट नहीं करने वाला है, आपको देने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे इस अच्छे एम्प्लॉय के बारे में, जो सक्सेसफुल, अच्छे नहीं सक्सेसफुल एम्प्लॉय के बारे में जो चर्चा थी। आप देखेंगे कि अगर इनमें से हमारे 45-50 पॉइंट्स में से अगर आपने 60% भी कर लिया, 45-50 का मतलब कि आपने अगर 30-32 भी इनमें से ट्रेड्स अपने में डेवलप करने की कोशिश कर ली, तो आई एम 100% श्योर कि आप जरूर तरक्की करेंगे, और तरक्की अंत तक की। सो धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।